हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th समर जोन सेशन 2026 के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर से आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करना है। व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल? What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient and strong? How was the history of nationalism in Britain unlike the rest of Europe, who were marine and dominia? What was the importance of the way in which they were portrayed? Most important है। देन जर्मन यूनिफिकेशन और इटली यूनिफिकेशन, इन दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है, ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Then why did nationalist tensions emerge in the Balkans? Explain what is meant by the 1848 revolution of the liberals. ये क्वेश्चन विंटर जोन के स्टूडेंट्स को पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद है ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इस चैप्टर से भी इंटरनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लें। देखिए, व्हाट इज सॉइल इरोजन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 to 1961. How have technical and economic development led more consumption of resources? Explain the different types of soils found in India. देखिए, ये इंटरनल बेस्ड क्वेश्चन है। लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है, ये भी इंटरनल बेस्ड है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, या पूछा जाएगा एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन के जो कॉजेज हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो आप एक ही क्वेश्चन अगर आप तैयार करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रिसोर्स प्लानिंग क्या है और एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, ये क्वेश्चन भी इंटरनल है। ठीक है, लेकिन आपको तैयार करना है, पूछा जाता है। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं और वही 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को रट लें, यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जाता है, डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक्सरसाइज इन इंडिया। ठीक है, दूसरा है स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। एग्जाम्पल्स के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है, या आपको पूछा जाएगा ऐसे भी, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द J&K इकोनॉमी, इस चैप्टर से आपको लॉन्ग के लिए इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। हाउ डज हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार विंटर जोन के स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आंसर सेम है, लेकिन लिटिल चेंजेस के साथ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर मिनरल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो ज्योग्राफी से लिया गया है। नहीं, ये ज्योग्राफी से नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग द J&K इकोनॉमी का जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, मिनरल्स उसमें भी है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन एक्सप्लेन इन डिटेल द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिस्कस टूरिज्म एज अ सर्विस सेक्टर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। ठीक है, डिस्कस द रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देन डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन डिफरेंट वेज में इसको पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द हर्डल्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या एक्सप्लेन द मेन रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों पार्ट्स का आंसर सेम है, एक है, लेकिन क्वेश्चंस को घुमा फिरा के आपको दिया जाएगा और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सोच समझकर अच्छे से क्वेश्चन को समझें और फिर आपको आंसर लिखना है। उसके बाद अगर हम मैप बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मैप के लिए आपने मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो इंडिया के हैं तो आप इनको अच्छे से देख लेना। राजा सन्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, छत्रपति शिवाजी मुंबई, राजीव गांधी हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम केरला, मीनमबक्कम चेन्नई और सुभाष चंद्र बोस कोलकाता। ठीक है, मेजर सी पोर्ट्स में आपको ये अच्छे से देखने हैं, कांदला, मुंबई, मरमगांव, न्यू मैंगलोर, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और तूतीकोरिन। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद है नेशनल हाईवे 44 पर जो मेन सिटीज़ हैं जैसे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर, अंबाला। ठीक है, अंबाला भी एक है, दिल्ली, आगरा, हैदराबाद और अमृतसर को भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है,
उसके बाद है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम सिलचर टू पोरबंदर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की जो हैं वर्ल्ड मैप पर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स, इनको आप अच्छे से देख लें कहाँ पर इनकी लोकेशन है। सिमिलरली जो फेडरल कंट्रीज़ हैं, तो फेडरल कंट्रीज वर्ल्ड मैप पर आपको ये लोकेट करनी है, जैसे रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, पाकिस्तान। आपको कोई भी 2 कंट्रीज दी जाएंगी, जैसे लोकेट कनाडा एंड ब्राज़ील ऑन द वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो इसलिए आप इन सभी कंट्रीज़ की लोकेशन देख लें। उसके बाद है नॉन फेडरल कंट्रीज़, तो नॉन फेडरल कंट्रीज़ में जैसे चाइना, जापान, श्रीलंका, यूके, फ्रांस, ये नॉन फेडरल कंट्रीज़ हैं। आपको पूछा जाएगा लोकेट जापान एंड फ्रांस ऑन द वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो वहाँ पर आप फिर फंस जाएंगे, इसलिए बेटर यही है कि आप इनकी लोकेशन देख लें कि ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे बताए हुए इन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आप यकीन माने आपको एसएसटी के पेपर में पूरे के पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे।